एनजीटी की ओर से 100 करोड़ के जुर्माने पर सीएम ने कहा कि ये कोई जुर्माना नहीं बल्कि ये पैसा कॉर्पस फंड में डाला जाएगा ताकि पर्यावरण की दृष्टि से इसका इस्तेमाल किया जा सके। सीएम ने बताया कि पंजाब से तो 2000 करोड़ रुपए कॉर्पस फंड में डालने को कहा गया है। वहीं पराली को लेकर के सीएम ने कहा कि प्रदेश में अब सिर्फ 1 से 2 जिलों में ही पराली जलाने के मामले सामने आए। हरियाणा में तो पराली अब किसानों के लिए आय का साधन बन गई है। देखिए, जहाँ तक 100 करोड़ का विषय जुर्माना नहीं है, उन्होंने एक कॉर्पस फंड में पर्यावरण की दृष्टि से जो एक कमेटी बनाई गई है उनको 100 करोड़ रुपया दिलवाया है ताकि इस काम में कहीं कोई ढिलाई अगर आ रही है तो उनको सीधा अधिकार होगा उस पैसे को खर्च करके, और ये जो जितने भी काम चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें कहीं बाधा न पड़े। खास करके जैसे बंधवाड़ी का ये विषय आया था, बंधवाड़ी में कुछ बाधाएं ऐसी आ गई थी, उस कूड़े को निस्तारण करने की, प्लांट को लगने में देरी हो रही थी, तो डायरेक्ट पर्यावरण विभाग उस पर काम कर सकेगा। इसी प्रकार से हमारे से 100 करोड़ रुपये कॉर्पस फंड में डलवाया, बल्कि पंजाब से तो 2000 करोड़ रुपये डलवा दिया। जितना जितना जहाँ फेलियर ज़्यादा है उतना उतना पैसा वो अलग से बजट में से निकाल करके कॉर्पस फंड में डाल रहे हैं। लेकिन हमारे हरियाणा के जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी बहुत सराहना भी की उन्होंने। जैसे हमारा पौंड अथॉरिटी का कार्यक्रम है, इसकी उन्होंने सराहना की है। मेरा पानी मेरी विरासत, पानी को बचाने की जो चीज़ें हैं उसका भी उन्होंने एक प्रकार से सराहना की है। हरियाणा इन चीज़ों में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक पराली का विषय है, पराली में भी हमारे 1-2 जिलों में ही अब विषय शेष रह गए हैं, अन्यथा पूरे हरियाणा में पराली जलाने का जो काम है वो प्राय ठीक हो गया। अब नहीं जला रहे हैं लोग, हम उनको इम्प्लीमेंट्स भी दे रहे हैं, उनको 1000 रुपये एकड़ का और ग्रांट भी दे रहे हैं, उनको एक इंसेंटिव दिया जा रहा है ताकि अपनी पराली को जलाए नहीं बल्कि पराली को बेचने के लिए, यानी अब तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट लग रहे हैं जहां इस पराली का उपयोग हो रहा है, तो उसके नाते से अब पराली जो है किसान के लिए आय का भी साधन